This is Shobhutra from 11th Science this side. So here I am today with two performance stand-up comedy in front of you for the Talent 2.0. So let's start. तो हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जो बहुत क्यूरियस होता है, हर चीज में मोटिवेटेड रहता है और मोटिवेशन चाहता है। हाँ माना मैं भी बच्चा हूँ, लेकिन मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब बच्चे फिर क्लास 6 क्लास 7 क्लास में होते हैं। तो मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई, मैं क्लास 6 में था और ये घटना मेरी हिंदी की बुक की वजह से हुई थी, इसलिए मैंने 11th में हिंदी छोड़ दी। हुआ क्या था कि हिंदी बुक में एक चैप्टर हुआ करता था कबीर के दोहे। उसमें एक दोहा था, काल करे सो आज करे सो अब वाला। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मोटिवेटेड हुआ। तो एक जब मैं अपने गाँव गया तो मैं अपने चाचू के साथ मार्केट गया। तो मार्केट की ऑब्वियसली भीड़ रही होगी। दिन था 14 अगस्त का। अब मैंने इंस्पायर हुआ था एक दिन पहले काम करने का। मैंने भीड़ में चिल्ला दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अब वो भीड़ थी और मैं था और मेरे चाचू। तो भीड़ ने इस तरह हम लोगों को पूरा कि हम लोगों को लगा यहाँ हम लोग की मौत तय है, यमराज हमारे सामने खड़े हैं। क्योंकि 14 अगस्त के दिन अगर तुम इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हो तो इंडिया के दिन कहीं और की होगा, समझ लेना। तो हुआ ये, फिर बचने के लिए मेरे चाचू ने मेरा हाथ थामा और हम लोग इस तरह जीते इस स्पीड से भागे कि हम लोग भूल गए कि हम लोग रास्ते में भाग रहे हैं और रास्ते में मोड़ होता है। मोड़ तो होते ही ऐसे बगल से खाई का ठोक के चली गई। मैं जैसे जमीन पैसे लेटा था भीड़ आई, देख रही, कुछ वीडियो बना रही, कुछ कह रहे हमको बार बड़े हनुमान जी के दर्शन हो। मैं लेटा बड़े हनुमान जी के दर्शन, मेरे सपने में ये चल रहा है कि 4 चीज उसको अभी मेरे सपने में दिख रही है। पहला एक सफेद रंग, एक हरा रंग, एक सैफरन और एक अशोका चक्र। समझ गए हो कि मैं बात किसी के रंग तिरंगे की बात करूँ जोश बोल रहे हैं। तो अब इसके दूसरा पार्ट इसका ये है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की फैमिली है, हर एक जगह एक कॉमन है, डांट बहुत सुनी जाती है, स्पेशली हम मम्मियों से तो जरूर। तो हुआ क्या बोलते हैं, कुछ भी काम लेट नहीं कर तो गड़बड़ करो डांट मिल जाती है। एक दिन मम्मी ने मुझको बोला बेटा ये काम कर दो, बस उसको रोका था तो काम करने में आधा घंटा लेट हो गया मुझको। मम्मी कही तुमसे ये लेट हुआ कि कैसी आलसी औलाद है, कुछ काम ढंग से नहीं करके हमेशा सोचती रहती है। तो मैंने कहा मम्मी इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो स्टेट में बॉडी रहती है उसी स्टेट में रहना चाहिए। तो मम्मी ने एक फ्लाइंग स्लीपर पाए इस तरह, और इस तरह आया कि मैं वापस से जमीन पे लेट गया और फिर से वही नजर आया बड़े हनुमान जी के दर्शन। ये हुआ। फिर मम्मी ने कहा बेटा इसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। चलो अब मैं अपने स्टैंड-अप कॉमेडी कंक्लूड करता हूँ शायरी के साथ। ये शायरी मैंने नहीं लिखी, नमन बरोड़ा करके एक स्टैंड-अप कॉमेडियन है, बरोड़ा लिखी है। तो उन्होंने ये तब लिखी थी जब उनका ब्रेकअप हुआ था और उनकी एक्स उनके पास वापस आना चाहती थी। सेम मेरा यही कंडीशन था, ब्रेकअप हुआ तो मेरी एक्स मेरे पास वापस आना चाहती थी, मुझे अपनाना चाहती थी। फिर मैं शायरी से बहुत इंस्पायर हुआ। तो उसमें ये था कि वो कह रही है कि मतलब इसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने दिल का रास्ता तेरे आगे, मैं अपने दिल का रास्ता तेरे आगे मोड़ना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं मोड़ा, आप जाइए दूसरे रास्ते से, ये दिल का रास्ता ही बन। थैंक यू।